आप एमएलए जसवंत सिंह गजन माजरा के घर से ठिकाना थे ईडी की रेड जारी। घर तो लैके फैक्ट्री तक छापा, दस्तावेज खंगाल रही है ईडी। अमृतसर विच निहंगा ने नौजवान का किया कतल। तंबाकू नूं लैके हुई सी लड़ाई, तेजधार हथियारों के नाल किया कतल। सीसीटीवी विच कैद हुई तस्वीर। सुरक्षा कारण न करके लॉरेंस बिश्नोई नूं खरड़ कोर्ट दे विच नहीं किया गया पेश। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी। एजेंसियों की इनपुट तो बाद पुलिस ने अदालत नूं कीती सी अपील। नालागढ़ कोर्ट दे विच फायरिंग मामले विच वड्डा खुलासा। छुड़ाण आए गैंगस्टरां दा कोड वर्ड नहीं समझ सकिया सी शूटर सन्नी लेफ्टी। फायरिंग दौरान कोर्ट दे बल भज्या। हरियाणा के आदमपुर जिमनी चोण नूं लैके आम आदमी पार्टी ने लाई पूरी वाह। केजरीवाल ते भगवंत मान ने की तिरंगा यात्रा। बोले असी करदे हां विकास की सियासत, दे के वेखो एक मौका। सरहद ते नजायज माइनिंग मामले दे विच हाईकोर्ट दे विच फौज ने दाखिल किया जवाब। कहा माइनिंग कारण बंकरां नूं पहुंच रहा नुकसान, लगातार दस रहे ने फौज के बंकर। संगरूर विच पीआरटीसी ड्राइवर की मौत ते बवाल। परिवार ने लाश सड़क ते रख के किया प्रदर्शन। कहा बीमार होने के बावजूद नहीं दी छुट्टी, जिस करके हुई मौत। फिरोजपुर में जमीनी विवाद में चली गोली, दो लोगों की मौत, एक गंभीर। रिटायर्ड फौजी ते फायरिंग के इल्जाम। नरमे ते गुलाबी सुंडी के हमले तो परेशान काश्तकार। तलवंडी साबो के किसान ने नरमे ते चलाया ट्रैक्टर। 24 एकड़ तो वध फसल की नष्ट। न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा वेख रहे दर्शकों का स्वागत है। मैं हाँ गगनदीप चौहान ते इस वेले दे बुलेटिन की शुरुआत अहम खबर दे नाल। फिरोजपुर के पिंड सबरावां दे विच फायरिंग का मामला जिहड़ा है सामने आया। जमीनी विवाद नूं लैके इत्थे गोलियां चलियां ने। गोली लगन दे नाल दो लोगों की मौत हो गई है। परिवार ने रिटायर्ड फौजी ते इल्जाम लाया है। मामले दे विच एक शख्स गंभीर जख्मी होया। इस पूरी घटना दे विच फिरोजपुर के पिंड दे विच जमीनी विवाद नूं लैके गोली चली है। गोली लगन दे नाल दो लोगों की मौत हुई है। जमीनी विवाद सीगा पिंड सबरावां दे विच फायरिंग की गई है और परिवार का इल्जाम है कि रिटायर्ड फौजी ने गोलियां चलाइयां ने। मामले दे विच इस पूरी घटना दे विच एक शख्स गंभीर जख्मी भी होया है। फिरोजपुर के पिंड सबरावां दे विच गोली चलन की घटना जिहड़ी हैगी वो सामने आई है, जिथे दो लोगों की मौत हुई है, एक शख्स जख्मी होया है। मनदीप कुमार मेरे सहयोगी मेरे नाल जुड़ रहे हैं इस वेले फोन लाइन से। मनदीप की है पूरा मामला? जी गगन जी, गल करिए तो फिरोजपुर के कस्बा मल्लांवाला दे नाल पिंड लगदा जिहड़ा हल्का जीरा दे विच आंदा सबरावां, उस दे विच अज अद्धा किले दी जमीन नूं लैके जिहड़ा गोलियां चलियां और गोलियां दे चलाण वाले जिहड़े आ होर नहीं कोई रिटायर फौजी जो मृतक दे भरा ने दस्सिया और उस दे नाल दो लोग होर मौजूद सन जिन्हां ने सीधियां जिहड़ियां फायरिंग करनी शुरू कर दित्ती। इस फायरिंग दे विच ताए ते भतीजे दी जिहड़ी है मौत हो चुकी है और एक जना जिहड़ा उन्हां दा ब्रदर है वो अजे गंभीर रूप च घायल है, जिसनूं फिरोजपुर के सिविल हस्पताल दे विच लिआंदा गया, उत्थे जेरे इलाज है। जी गगन, बिल्कुल एक जेरे इलाज है। दो लोगों की मौत हुई है ते इल्जाम जिहड़ा लाया परिवार ने एक रिटायर्ड फौजी ते इल्जाम लाया है। पुलिस की कार्रवाई की है इस वेले मनदीप? जी गल करिए तो रिटायर फौजी के नाल नाल जिहड़ा है आम आदमी पार्टी के जिहड़े विधायक ने जीरा तो नरेश कटारिया, उन्होंने उपर भी इल्जाम लगाया कि उन्होंने शहर के उपर जिहड़ा आरोपियों ने फायरिंग की है और उस नूं लैके जिहड़ा हुण पुलिस है वो मौके पर पहुंच चुकी है और घटनास्थल के जिहड़े जायजा लै रही है और मृतकों के जिहड़े परिवार वालों के बयान लेके उस तो बाद जिहड़ी अगली कार्रवाई की जाएगी। जी गगन, बहुत बहुत शुक्रिया मनदीप इस तमाम जानकारी के लिए। मनदीप मेरे सहयोगी जानकारी दे रहे सन। कार्रवाई जिहड़ी हैगी की जा रही है, पुलिस के वालों मामला दर्ज किया गया और जमीन जिहड़ी सीगी थोड़ा जिहा हिस्सा जिहड़ा हैगा जमीन का उसनूं लैके जिहड़ा हैगा विवाद सीगा और उसनूं लैके ये विवाद जिहड़ा हैगा इन्ना वधिया है कि फायरिंग हुई और फायरिंग के विच दो लोगों की मौत हुई है, एक शख्स जिहड़ा हैगा गंभीर जख्मी है। उधर जलंधर दे विच हथियारां सने 3 गैंगस्टर गिरफ्तार किए गए ने। रवि गुज्जर गैंग दे 3 शूटर काबू किए गए ने। 3 पिस्तौलां 10 कारतूस बरामद किए गए ने इन्हां दे कोलों। पुलिस ने 10 ग्राम हैरोइन भी जब्त किते बरामद की है इन्हां दे कोलों। तुहानूं दस दईए जलंधर दे विच 3 गैंगस्टर जिहड़े ने वो काबू किए गए ने। रवि गुज्जर गैंग के मैंबर दसे जा रहे हैं। 3 शूटर ने। 3 पिस्तौलां ते 10 कारतूस बरामद होए ने ते 10 ग्राम हैरोइन भी इन्हां पासों बरामद की गई है। अहम खबर इस वेले जलंधर तो जिथे 3 गैंगस्टर जिहड़े ने अरेस्ट किए गए ने। रवि गुज्जर गैंग के 3 मैंबर जिहड़े ने फड़े गए ने, जिन्हां दे कोलों 3 पिस्तौलां 10 कारतूस ते 10 ग्राम हैरोइन भी बरामद की गई है।
ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸਾਨੂੰ 40 ਗ੍ਰਾਮ ਹੀਰੋਇਨ ਐਂਡ 3 ਵੈਪਨ ਮਿਲੇ ਆ, 30 ਬੋਰ ਦਾ 2 32 ਬੋਰ ਦੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਹ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਮਾਈਂਡਡ ਹੈਗੇ ਆ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ। ਜਿਹੜਾ ਬਾਗੇ ਤੇ 5 FIR ਦਰਜ ਆ, 379 ਵੀ ਦੀਆਂ ਲੁੱਟ ਖੋਹ ਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਆ, ਔਰ 307 ਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਲੇਸੜੀਵਾਲ ਆਪਣੇ ਥਾਣੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਇਹਨੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ ਸੀਗੀ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੋਹਰਤ ਹੈ ਇਹੀ ਆ ਵੀ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਮਾਰਕੁੱਟ ਕਰਨੀ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਰਮ ਕਰਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੇਨ ਇਹੀ ਆ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਮਾਈ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹੈ ਉਹ ਛੋਟੇ ਲੈਵਲ ਤੇ 50 ਗ੍ਰਾਮ 10 ਗ੍ਰਾਮ 100 ਗ੍ਰਾਮ ਹੀਰੋਇਨ ਲਿਆ ਕੇ ਕਿਸੇ ਉਧਰ ਨਾਲਾਗੜ੍ਹ ਕੋਰਟ ਫਾਇਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੁੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੋਡ ਵਰਡ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਮਝ ਸਕਿਆ ਸਨੀ ਲੈਫਟੀ। ਜੀ ਹਾਂ, ਸਨੀ ਲੈਫਟੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬੰਬੀਹਾ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਸੀਗਾ। ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਤੇ ਸਨੀ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੋਈ, ਉਸਨੇ ਸਾਰੀ ਖੇਲ ਵਿਗਾੜ ਦਿੱਤੀ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈੱਲ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਛੁਡਾਉਣ ਲਈ ਆਏ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਤੋਂ ਡਰ ਗਿਆ ਸੀ ਲੈਫਟੀ ਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭੱਜਣ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਨੀ ਭੱਜ ਗਿਆ। ਕੋਡ ਵਰਡ ਨਾ ਸਮਝਣ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਪਲਾਨ ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਕਸਟਡੀ ਤੋਂ ਸ਼ੂਟਰ ਨੂੰ ਭਜਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਨਾਲਾਗੜ੍ਹ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ੀ ਦੌਰਾਨ ਬੰਬੀਹਾ ਗੈਂਗ ਨੇ ਉਸਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ISI ਨੇ ਸ਼ੂਟਰ ਨੂੰ ਛੁਡਾਉਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਘੜੀ ਸੀ ਔਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬੰਬੀਹਾ ਗੈਂਗ ਦੇ 6 ਗੈਂਗਸਟਰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈੱਲ ਦਾ ਇਹ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੈ। ਛੁਡਾਉਣ ਲਈ ਆਏ ਸੀਗੇ ਗੈਂਗਸਟਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਡਰ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਛੁਡਾਉਣ ਆਏ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਡਰ ਗਿਆ, ਉਹ ਫਾਇਰਿੰਗ ਤੋਂ ਡਰ ਗਿਆ ਸਨੀ ਲੈਫਟੀ ਔਰ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਲ ਭੱਜ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਪਲਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈੱਲ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਾਲਾਗੜ੍ਹ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਇਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਸਾਰੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਬੰਬੀਹਾ ਗੈਂਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇ ਤੇ ਬੰਬੀਹਾ ਗੈਂਗ ਦੇ ਸ਼ਾਰਪ ਸ਼ੂਟਰ ਨੂੰ ਛੁਡਾਉਣ ਲਈ ਹੀ ਆਏ ਸੀਗੇ। ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕੋਡ ਵਰਡ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਿਆ ਸਨੀ ਲੈਫਟੀ। सनी लेफ्टी को जब कोर्ट में पेश करने के बाद बाहर इसको जेल वैन में बिठाया जाना था, तो उसी दौरान 4 लोग आए जो कि 2 बाइक्स पे थे। इन्होंने फायरिंग करी। इसके साथ काफ़ी बड़ा 5 लोगों का आर्म्ड एस्कॉर्ट्स था, बड़ा वेपन था, पिस्टल्स थे। उसके बावजूद इन्होंने बड़ी ऑडेशियस अटेम्प्ट करी इसको छुड़वाने की, लेकिन क्योंकि फायरिंग हुई काफ़ी वहाँ पैनिक मैली हुई और इनकी आपस में थोड़ी कम्युनिकेशन ब्रेकडाउन हुई, क्योंकि जो शूटर थे ये नए थे। इनको अजय सनी लेफ्टी बहुत अच्छी तरह नहीं जानता था। जब इन्होंने कोर्ट में जाके पहले उसको सिग्नल किया कि भाई ने बोला है कि तुझे जाना है साथ, तो उसको उस टाइम इस चीज़ की जानकारी हुई कि ऐसा कुछ होने वाला है। पर जब क्योंकि फायरिंग हुई और बहुत सारा मैली हो गई, तो इसको भी क्योंकि ये जितने शूटर हैं ये भी काफ़ी सतर्क रहते हैं, क्योंकि इनको होता है कई बार कोई राइवल गैंग वाला इनको मारने की अटेम्प्ट ना कर रहा हो। तो इस कन्फ्यूजन में ये डर गया और हमें ये पता था कि ये कौशल चौधरी, भूपी राणा, लक्की पटियाल सिंडिकेट का मेन शूटर है और बड़ी नोटेबल किलिंग्स में ये शामिल रहा है। तो उसी टाइम पे हमारी काउंटर इंटेलिजेंस की टीम ने इस पे काम करना शुरू कर दिया था। बहुत ही एक्सटेंसिव काम जो कि इन्होंने सिद्धू मूसेवाला के शुरू में शूटर्स आइडेंटिफाई करने के लिए भी किया था। तो सेम तरीके की कार्रवाई इस केस में भी करी गई और इसके चलते अगेन 2 मॉड्यूल जो कि कंबाइन किए गए थे, एक हरियाणा मॉड्यूल और एक पंजाब मॉड्यूल, उनको पकड़ा गया। हरियाणा मॉड्यूल में दोनों लड़के जो हैं ये शूटर हैं, ये कैथल के हैं। एक का नाम वकील है, एक का नाम विक्की है और इनका वकील का पुराना क्रिमिनल रिकॉर्ड भी है। 2 इनमें से जो इनके साथी हैं वो पंजाब के हैं। एक इनमें से परगट है जो कि फतेहगढ़ सब डिस्ट्रिक्ट का है। दूसरा गुरजंट है जो कि मोहाली डिस्ट्रिक्ट का है। परगट का भी प्रीवियस रिकॉर्ड है और परगट इस वारदात में शूटर था और वकील जो था, इनको जिस आदमी ने वेपन्स मुहैया करवाए, जिसको अजय मेंटल के नाम से बोलते हैं, उसको भी पकड़ लिया गया है। वेपन भी रिकवर कर लिए गए हैं। 25 अगस्त को पहले इनको वेपन मिले थे। वारदात से सिर्फ 4 दिन पहले वेपन मिले, 2 दिन बाद बाइक छीन लिए, 1 दिन पहले बद्दी पहुंच गए, 29 को वारदात कर दी।
जो अजय मेंटल है, इसके पीछे जो आदमी था उसको भी पकड़ा जाना है बड़ी जल्दी। और अब तक की इन्वेस्टिगेशन में जो छठा इनका मेन लिंक सामने आया है वो ये आया है कि गगनदीप, एक और इनका साथी हमने अरेस्ट किया है। गगनदीप जो है, ठीक है से, जो गगनदीप है ये फिरोजपुर का रहने वाला है और ये सबसे क्रिटिकल एलिमेंट है क्योंकि गगनदीप के पोजेशन से इसकी ब्रेजा कार से हैंड ग्रेनेड मिला है। इसको यूएपीए में अरेस्ट किया गया है। गगनदीप जो है शर्मा है और ये पुराना साथी है दिलप्रीत दहन एलियस बाबा का। और ये दिलप्रीत दहन वो है जो कि पहले गैंगस्टर था, बाद में इसका टेररिस्ट सिंडिकेट से भी एसोसिएशन हुई। ये तिहाड़ जेल में था, पहले पंजाब में अरेस्ट हुआ। अभी इसको महाराष्ट्र पुलिस, नांदेड़ पुलिस जो है वो प्रोटेक्शन वारंट पे लेके गई है, जिसके पीछे हरविंदर सिंह रिंदा जो बबर खालसा इंटरनेशनल का ऑपरेटिव है उसका होना पाया गया है अभी तक की तमाम तफ्तीश में नांदेड़ पुलिस द्वारा। तो उस केस में इसको प्रोटेक्शन वारंट पे लेके गए हैं। दिलप्रीत दहन के साथ 2 केसेस में गगनदीप शर्मा जो है ये शामिल रहा है। दोनों पंचकुला के जिले के पिंजौर थाने के केस हैं। ਸੋ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈੱਲ ਦਾ ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਐਚਜੀਐਸ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਕੜੀਆਂ ਜੋੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਉਧਰ ਸਰਹੱਦ ਤੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਤੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਫੌਜ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੈਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਰਕੇ ਫੌਜ ਦੇ ਬੰਕਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਧੱਸ ਰਹੇ ਨੇ। ਦਰਿਆ ਦਾ ਵਹਾਅ ਵੀ ਆਪਣਾ ਰਾਹ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹੜ੍ਹ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇਹ ਮਾਈਨਿੰਗ। ਫੌਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਫੌਜ ਦੇ ਜਵਾਬ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੀਐਸਐਫ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਤੇ ਬੀਐਸਐਫ ਨੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਖਤਰਾ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੀਗਾ ਪਠਾਨਕੋਟ ਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦਾ, ਜਿਸ ਥਾਂ ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਤੋਂ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਾਈਨਿੰਗ ਤੋਂ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਕੇ ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾ ਅੱਜ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮਾਮਲਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮਾਮਲਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਫੌਜ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਫੌਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਇਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਫੌਜ ਦੇ ਬੰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫੌਜ ਦੇ ਬੰਕਰ ਧੱਸ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਵਹਾਅ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇਕਰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਪਾਸਿਓਂ ਕੋਈ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤ ਦਰਪੇਸ਼ ਆਵੇਗੀ ਫੌਜ ਨੂੰ। ਉਧਰ ਮਲੌਟ ਦੇ ਪਿੰਡ ਔਲਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨਸਨੀ ਫੈਲ ਗਈ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਹੀ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਾਹਾ ਲੈ ਲਿਆ। ਮਾਂ ਸਣੇ 4 ਤੇ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਸ਼ਖਸ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਫਾਹਾ ਲੈ ਕੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ। ਦਿਮਾਗੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਸ਼ਖਸ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਲੌਟ ਦੇ ਪਿੰਡ ਔਲਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਾਹਾ ਲੈ ਲਿਆ। दो तीन दिनों तो भी बहुत ज़्यादा टेंशन च सीगे ते बस भी जिवें कोई अच भी लगी होंदी इस तरह कर रहे सी पर ये नहीं पता सी कि इन्ना बुरा कर देंगे। ਕੀ ਕੀਤਾ ਕੀ ਸਵੇਰੇ ਤੁਸੀਂ ਘਰੇ ਸੀ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ? नहीं जी कुछ नहीं होया पहला बस साडा कोई परिवारक मसला नहीं, कोई दोवां जियां दे विच एक दूजे नाल तत्कार नहीं हैगा, कोई मम्मा पापा नाल नहीं, किसी किस्म का कोई भी साडा इस तरह का गिला शिकवा नहीं हैगा। पर उन्होंने दिमागी टेंशन सी उस हालात विच पता नहीं उन्होंने की बरियाई आई, मैं कुछ कह नहीं सकती। ਦਿਮਾਗ ਤੇ ਲੋਡ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਰਾਤ ਮਤਲਬ ਤੜਕੇ 6 ਵਜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਬਸ ਲੈ ਕੇ ਗੜਾ ਸੀ ਆਪਦੀ, ਮਤਲਬ ਭਾਂਜਾ ਭਾਂਜੀ ਆਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਮਾਤਾ ਨੂੰ, ਤਿੰਨਾਂ ਨੇ ਸੱਟਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਸਿਰ 'ਚ ਜੀ। ਇੱਕ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜੀ ਭਾਂਜ ਨੂੰ ਦੀ, ਦੂਜੇ ਬਠਿੰਡੇ ਜੀ ਆਪ ਫਾਇਆ ਲੈ ਲਿਆ ਜੀ। ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ? ਇੱਕ ਦੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਜ਼ਖਮੀ ਕਿੰਨੇ? 2 ਹੈ ਜੀ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਕੌਣ ਕੌਣ? ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਤੇ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਭਾਂਜ ਹੈ ਜੀ।